आपके जवाब में दूसरा पहलू आया है कि महंगाई को, ये तो हम तो ये सोच रहे थे कि आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और ये बहना की बात कहां से ले आए। और हम तो पुरुष मानते हैं आपको। ये माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, अनाज फ्री मिल रहा है 15 करोड़ लोगों को। आज से नहीं मिल रहा है हमारे पास, कितने दिनों से मिल रहा है। और साथ ही साथ जो बैट जो डीजल पर, खास तौर से डीजल, वो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। ये बात जानकारी होना चाहिए। और वो सरकार दूसरे प्रांतों ने पैसे बढ़ाए माने पर, हमारे प्रांत ने बढ़ाए भी नहीं और आवश्यकता पड़ने पर कम भी किए माने। आज आप देख ले और ये पता नहीं कहां से आंकड़ा ले आए माने पर। दूसरी बात ये है माने पर, डायन से लाए हैं, डायन से लाए हैं। ये सब्जी की महंगाई जो है, सब्जी की महंगाई हमेशा डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है मानव। सरकार हर तरह से ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी को भी कोई परेशानी न हो। और आज भी जिन लोगों के पास अनाज मिल रहा है, वो बात जो आप कह रहे हैं उसकी उल्टी बातें करती हैं महिलाएं। या तो आप सुनते नहीं हो या फिर उनके आप बीच में रहते नहीं। डॉक्टर वर्मा, आपके पास समय, अनुपूरक पढ़ा रहा हूं, आपके पास समय, अनुपूरक पढ़ा रहा हूं, पूछिए। अनुपूरक पढ़ा रहा हूं। माननीय मंत्री जी, उन बहनों की वजह से बहुत सारे लोगों का परिवार आगे नहीं बढ़ पाया। उन बहनों की वजह से जिनकी आप बात कर रहे हैं, अरे वो नहीं, क्या चाहते हो? क्या नहीं अनाज चाहते हो कि अनाज चाहते हो फ्री वाला बंद कर जाए? क्या चाहते हो? अनाज आपको अच्छा नहीं लग रहा? अनाज फ्री मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं ये फ्री लोगों को अनाज मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा? ये चाहते हो बंद हो जाए? मान्यवर, ये तो केवल समाचार पत्रों में और मीडिया पर केवल नाम छपवाना चाहते हैं। केवल इसी उद्देश्य से प्रेस किया गया। अभी 1.5 सेकंड। अब मान्यवर आगे आप देखिए, 12 बजने में 10 मिनट रह गए, प्रेस कहे हुए। कोई प्रश्न ही नहीं है मान्यवर। मैं अनुपूरक पढ़ाता हूँ। भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम में 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, हर एक प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, जिसमें मैंने उल्लेख किया उसी पर मैं आ रहा है। आपने उस पर पेट्रोल और डीजल पूछ लीजिए, मैं आपको पेट्रोल और डीजल के जीएसटी की बात करी। मैं अवगत कराना चाहता हूं, सोना और चांदी हीरा पर 3% जीएसटी है, जीवन रक्षक दवाइयों पर 18% जीएसटी है, और जो बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं और कलम है, उस पर 18% से लेकर के 28% तक जीएसटी है। एक मेटल का पेन खरीदिए 28% जीएसटी है। मान्यवर, महंगाई कम करने की बात करते हैं, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किताब कापियों की इतनी कीमतें बढ़ती जा रही है। मेरा अनुपूरक प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जो मॉनिटरिंग सेल के द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है और भाव का परीक्षण किया जाता है, वह भाव का परीक्षण करके जो भाव संभावित है, मंडियों पर क्या डिस्प्ले बोर्ड सरकार लगाने पर विचार करेगी कि अगले इस सप्ताह पर फला का ये समय हो गया। चूंकि एक कृत्रिम महंगाई है, स्वाभाविक महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कृत्रिम महंगाई की बात कर रहा हूँ जो जमाखोरों और अरे विषय आ गया, भाषण नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। आप पूछना नहीं चाहते, आप भाषण देना चाहते? एक प्रश्न केवल। मान्यवर, गरीब आदमी का सपना मोटरसाइकिल खरीदना होता है, मोटरसाइकिल पर 28% का जीएसटी है, हीरा सोने के व्यापारियों पर 3% का जीएसटी। क्या उस पर राज्य सरकार अपने यस जीएसटी, जो राज्य का जो जीएसटी है, उस पर कम करने पर विचार करेगी? दो पूरे प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न लेते हैं श्री ब्रजेश कटेरिया, प्रश्न संख्या 6 श्री ब्रजेश कटेरिया है, पूछिए।
मंत्री जी